फ्रेंड्स, तो मैं हो गई है रेडी और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं करने दिया और फिर हम सीधे निकल गए। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं छोटी वाली सिस्टर का, तो चलिए वो भी आ ही गए हैं लोग। मैं घर में घुसा हूँ। फ्रेंड्स, ये सीन है सिग्नेचर ब्रिज का, जो दिल्ली में बहुत ही सुंदर और टूरिस्ट जगह बन चुकी है। तो हम लोग रात को काफ़ी टाइम बाद इधर की साइड से आए हैं, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ मैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। तो सोचा कि फ़ोटो वोटो खिंचवाएं, लेकिन टाइम काफ़ी हम लोगों को हो गया था और मॉर्निंग तक हमें सोचे थे वापस भी आना। तो चलिए यहाँ पर दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसी शायद जगह का नाम है। तो शायद गड़बड़ हो रही होगी, सॉरी उसके लिए। तो दिल्ली में ही है ये चीज़, तो बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। लेकिन ना मेरे फ़ोन में ना लाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है और यहाँ भी लाइट कम थी, तो इसलिए ये भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि दिल्ली में इतना सुंदर कर दिया है ना, बहुत ही चीज़ें अच्छी कर दी हैं, देखने लायक रखती है दिल्ली भी अब। और मतलब पहले जितना अच्छा नहीं था, जो हम लोग रहते थे हम तो शुरू से रहे हैं, लेकिन ये जगह जो ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो इन्हें ना गैस भरवानी थी गाड़ी में, तो हम लोग यहीं खड़े हो गए थे। ये पार्क बहुत सुंदर था और मैंने एक दो बच्चों की रील भी बना दी थी उसी टाइम पर। लेकिन बच्चे बनवाते नहीं, बच्चे ना इधर से उधर बहुत तेज तेज भाग रहे थे। लेकिन डर ये लग रहा था कि कहीं तार या वायरिंग कोई भी खुली ना हो, क्योंकि खंभे वगैरह भी थे लाइटिंग के, तो बच्चे उसे ना छू लें। तो यहाँ पर बच्चे ना परेशान कर रहे हैं हम लोगों को और बच्चे भाग रहे हैं अपना। तो ये लोग दोनों वहीं पर हैं और बच्चे देखिए यहाँ भाग रहे हैं। तो बच्चों को पकड़ने के लिए ही भाग रही हैं कि बच्चे आओ, और डर लगता है बच्चों के साथ। तो चलते हैं सफ़र के लिए। तो आगे ना ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ फुली देखिएगा। तो जिन्होंने अभी तक जो देखा होंगी, मैं आपको जा पा रही थी जहाँ हम बाबा मोहनलाल गौशाला। तो ये दूसरा गेट था, तो हमें पता नहीं था क्योंकि हम आए थे फर्स्ट टाइम। और अभी हम लोग ना राइट में तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर इसकी पार्किंग वगैरह है, क्योंकि हमें ना पार्किंग वगैरह के बारे में यहाँ का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी हमें लोकेशन आ गया, हम यहाँ तक आ तो गए, देखते हैं कहाँ से जा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं आगे, और दर्शन कर पाते हैं नहीं कर पाते वो आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर गौशाला भी है, तो बहुत ही सुंदर अच्छा नज़ारा था रात को। और ऐसा डर सा भी नहीं लग रहा था मुझे, तो ये लग रहा था कि शायद जब हम ना फर्स्ट टाइम आए हैं और कोई ना हो वहाँ पर, जंगल जैसा इलाका, लेकिन अच्छा लगा था यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी खिलौने वगैरह लगे हुए थे। तो रात को नहीं खरीदे थे क्योंकि ना इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी तो आधे यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं जब शूट कर रही हूँ तो मुझे फीवर हो रखा है, लेकिन दवाई मैंने खा रखी है। तो अभी चलिए यहाँ पर मैं कर लेते हैं। तो यहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ लेंगे हम प्रसाद। तो प्रसाद देखिए बहुत ही जगह, मतलब दुकानें खुली हुई थी यहाँ पर तो खैर काफ़ी, और कुछ बंद भी हो रखी थी क्योंकि कुछ लोग तो पूरे दिन खोलते हैं। तो इस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, दिन में ना काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो गर्मियों के टाइम में जो भी यहाँ आता है तो वो रात को ही ज़्यादातर आना चाहता है, क्योंकि ना गर्मियों में दिन में दिक्कत थोड़ी होती है। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। तो देखिए प्रसाद ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था, मैंने कहा चलो प्रसाद की वीडियो भी बना लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया है कि मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बाहर बना लेती हूँ, लेकिन पहले थोड़ी ना दिक्कत लगती थी मुझे, पहले मैं शूट भी नहीं कर पाती थी। यहाँ हम लोग ले रहे हैं प्रसाद सभी लोग। और मोक्ष को मैंने ले रखा है, मोक्ष अपना खेलने में लगे हुए हैं और देख रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर पीहू भी खड़ी हुई है। तो चलिए ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाई है, तो प्लीज़ अगर थोड़ा हिल रहा हो तो माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे आगे, तो देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं हमारे। और फर्स्ट टाइम मैं तो दर्शन करूँगी, खैर मैंने अभी तक सुना ही था, मैं आज तक गई नहीं थी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर पहले इनके दर्शन बाद में मैं दूसरे ने हाथ जोड़ लिए। पहले हम जाएंगे पहाड़ी पे, तो वो सीढ़ियाँ हमें करनी है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं कैसे हम जाते हैं और इतना लंबा सफ़र बच्चों के साथ रात को कैसे पूरा होगा। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाती हूँ आज आगे। तो यहाँ ना बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे, तो आप समझते तो बेटा एकदम ही बड़ा है, और पीहू और डुग्गू मोक्ष ये तीनों छोटे हैं। तो बहुत ना बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन बच्चे वैसे परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि चढ़ने वढ़ने में, उन्होंने तो हमसे ज़्यादा फास्ट जल्दी चीज़ें करी थी। ऐसा नहीं कि बच्चों में आलस आ रहा हो, बिल्कुल भी आलस नहीं था, आराम से कहते हैं ना भगवान के नाम पे। तो यहाँ हम जीने चढ़ रहे हैं। तो चलिए सीढ़ी का सफ़र आगे दिखाती हूँ आपको कैसा रहता है हमारा। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ना बड़े नसीबों से ही चीज़ें मिलती हैं। शायद कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरु हो, सबको बहुत ही नसीबों से मिलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ दोनों मोक्ष और डुग्गू अपने लगे हुए हैं घंटी बजाने के लिए। तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं जीना। तो जीना ना काफ़ी है,
130 के आसपास है। तो अभी थक तो वैसे ही थक जाता है इंसान, क्योंकि रात को सो ना हो तो, लेकिन भगवान के हिसाब से सब अच्छा से हो रहा था, काफ़ी अच्छे से हो रहा था। तो यहाँ चलिए ये लेके आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने तो थोड़ा जितना हो सका मुझे शूट करा है मैंने। और मंदिर के अंदर जाके मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो फिर वहाँ इसलिए अजीब लग रहा था कि पहले दर्शन कर ले, और फिर वहाँ के नहीं लोग शूट भी कर रहे थे। तो वहाँ पर चलिए यहाँ पर दिखा रही ऊपर से नज़ारा, तो वो जोत जल रही है अभी, वहाँ पर भी हमें जाना है। तो यहाँ हम उतर के आ गए हैं जोत पे। यहाँ पर जोत के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर सभी भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई हैं। तो यहाँ देखिए हनुमान जी है शायद, हाँ जी। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा, और यहाँ पर ये शूट कर रहा है मेरा बेटा। तो थोड़ा सा माइंड बंद करिएगा, क्योंकि बेटा थोड़ा सा हिला रहा है, उसे मतलब तो ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं रहा वो। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ और हम दोनों सिस्टर कर रहे हैं पूजा, तो ये लोग भी करेंगे। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा ना म्यूजिक लगा देती हूँ, और म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप भी दर्शन कर लीजिए मोहन राम बाबा के। तो यहाँ हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं, और सब पे मोहन राम बाबा कृपया बनाए रखिएगा, और जो जिसकी मनोकामना उसकी प्लीज़ पूरी करिएगा। बस सबसे मैं यही मनोकामना करती हूँ सबके लिए। तो यहाँ बस मैं परिक्रमा कर रही हूँ, और जो भी कठिनाइयों में घिरा हुआ है प्लीज़ उन्हें सबसे बाहर निकालिएगा। तो यहाँ मेरा बेटा ही शूट कर रहा है, तो परिक्रमा हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और ये मंदिर है राजस्थान में, जो कि हमने रात को ही सफ़र करा है यहाँ का। तो जो जो जहाँ जाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और किन कौन कौन इन्हें मानता है तो वो लोग भी मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ सोच रहे थे जाने की, पर आज गए, वो भी अचानक से, जो मुझे आधे घंटे के अंदर सब कुछ करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस किस के हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं, जो जल्दी सारे काम बोलते हैं और उसी टाइम पे आपको करना होता है। मेरे साथ ही फाइनली ऐसा ही हुआ, और मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई और पैकिंग भी करी, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आती है तो बच्चों को भी चेंज करना पड़ता हम लोगों को। तो यहाँ बाबा की नगरी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ पर जगह जगह ऐसे भजन हो रहे थे, और डांस गाना बहुत ज़्यादा मन मोह लिया इन चीज़ों ने। तो ये हम तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। चलो शूट करते हैं। ये वाला मंदिर है, यहाँ पर अगर आपने दर्शन नहीं करे तो बाबा के दर्शन पूरे नहीं होते। तो इसके बाद हम आए महिला ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे नाम इसका। तो यहाँ पर आगे दर्शन करेंगे, मतलब उससे दूरी पे है। तो यहाँ गाड़ी से हम लोग गए थे, और गाड़ी से ही थोड़ा आगे जाना पड़ा था हमें, ये पैदल नहीं जा सकते थे दूर तक। तो यहाँ आ गए थे, फिर लोगों से पूछा वगैरह आपने। तो यहाँ मंदिर है, ये बहुत ही अच्छा मंदिर था, वो काफ़ी बड़ी जगह थी जो बन रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ पर। और यकीन माने मतलब मंदिरों में जाके थोड़ा मन ना सुकून सा मिलता है। तो यहाँ देखिए सभी लोग बना कर रहे हैं पूजा। तो मैं दिखाऊंगी, अंदर भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर।